हमारी तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कल रासायनिक अभिक्रिया तक पढ़ लिया था, और इस लेक्चर में अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और अपने पास दो टॉपिक बचते हैं, एक संक्षारण और एक विकृत गंधता। उसको रोकने के उपाय वगैरह जो भी है, और अपने पास कुछ PYQ भी बचते हैं लास्ट, उनको भी अपन देख लेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप, क्या देखे थे बेटा, टाइप देखे थे। एक बार अपन दोबारा से देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पर जो पहली रिएक्शन डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है, संयोजन। क्या नाम है बेटा, संयोजन का दूसरा नाम क्या है, योगात्मक। और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा एडिशन। क्या कहते हैं, एडिशन। या इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये रेशो सही आ रहा है ना कैमरा, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है अपन को कि जो अपने पास अभिक्रिया है संयोजन, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। तो इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया है इसमें क्या कंडीशंस रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपने पास में मोर देन टू जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑलवेज सिंगल सब्सटेंस। क्या बनाते हैं, सॉरी प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हिंदी में मैं कहूँ तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का। तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि दो या दो से क्या अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, अरे क्या बनाते हैं बोलो, एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद। ये अपने पास में एक थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका। अब इसका अपन केमिकल क्या देखते हैं, इक्वेशन, रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण आता है सबको। जैसे अपने पास में जनरल रिएक्शन है, तो अपने पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को आपने रिएक्ट करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, सॉरी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी आपके पास में जो Mg और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा प्रोडक्ट है, एकल है। पीछे से प्रिंस कैसा है बेटा, एकल उत्पाद है। और आपके पास में अभिकारक कितने हैं यहाँ पर, दो। कितने हैं बेटा, ये तो सबको पता है। और रिएक्शन देख लो, जैसे कार्बन का दहन है, कोयले का दहन अपन जिसको बोलते हैं, तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, संयोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं, जैसे अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर की अभिक्रिया रिएक्शन H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देना। ठीक है, कोई इश्यू है क्या यहाँ तक किसी को? तो मैंने ये कहा कि केमिकल रिएक्शन में अपन ने फर्स्ट डिस्कस किया था कौन सा, संयोजन। संयोजन को क्या बोला जाता है, बोलो, संयोजन को बोला जाता है अपने पास में योगात्मक, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या कहा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद। और एकल उत्पाद बनाएंगे तो आपके पास में जो रिएक्शन होगी उसका नाम क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बता खुशी, आपको समझ में। नेक्स्ट आगे चलें, तो नेक्स्ट जो अपने पास में रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, वियोजन। क्या नाम होगा बेटा, और वियोजन का दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन। क्या नाम होता है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन जो अभिक्रिया है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन। अब ये अपने पास जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये मेनली अपने पास में कितने प्रकार की होती है, 3। कौन कौन सा वियोजन होता है, तो पहला तो आएगा अपने पास में यहाँ पर ऊष्मीय। क्या आएगा बेटा, ऊष्मीय वियोजन। बोल रहे प्रखल, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा कौन सा आएगा, प्रकाशीय। कौन सा आएगा, प्रकाशीय वियोजन। कौन सा आएगा बेटा, और तीसरा कौन सा आएगा, तो वैद्युत वियोजन। कौन सा आएगा, वैद्युत वियोजन। ये 3 प्रकार हैं किसके, वियोजन अभिक्रिया के। अब वियोजन अभिक्रिया अपने पास संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल रिवर्स होती है। संयोजन में अपन क्या पढ़ के आए हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास एकल अभिकर्मक है यानी सिंगल सब्सटेंस है वो किसमें टूटता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में, मोर देन 2 प्रोडक्ट। तो इसका केमिकल रिएक्शन की बात करें तो किसके साथ कराएं बताओ, जैसे FeSO4। अब FeSO4 को क्या दिया अपन ने, टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर दिया तो एक किसमें टूटेगा, Fe2O3 प्लस क्या अपने पास में SO2 प्लस SO3, यही निकलेगा।
तो अब आपने देखा यहाँ पर जो FeSO4 है, FeSO4 है वो कैसा है, एकल है, यानी सिंगल सब्सटेंस है ना। पीछे से राशु कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे बैठे क्लास में। तो यहाँ पर FeSO4 क्या है, सिंगल सब्सटेंस है। अब सिंगल को अपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब घटन का मतलब तोड़ना, अरे ऐसे समझो, अब घटन का मतलब किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देना, क्या देना, और जब ऊष्मा देंगे तो वो अपने अवयवी किस में टूट जाएगा, कणों में, अरे अपने पार्टिकल्स में टूट जाएगा। और टूटेगा किस में, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पर मोर देन 2 है नहीं है, 1 2 3 कितने प्रोडक्ट हैं, अरे अनुष्का बता कितने, 3। अब ये अपन ने कौन सी पढ़ी, वियोजन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे अपन बात करें किसकी, अगला। अब ये कौन से वियोजन में आएगा, इस अभिक्रिया में बात करें तो अपन ने इसको क्या दिया है, ऊष्मा, तो ये इसको ऊष्मी वियोजन बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। आगे अपन बात करें कौन सा अपने पास, तो आप ले लीजिए प्रकाशीय। अब प्रकाशीय वियोजन का मतलब होता है अपने पास में फोटोकेमिकल, कौन सी बेटा, फोटोकेमिकल। अब फोटोकेमिकल का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो आपके पास में 1 मिनट मार कर ले लेता हूँ मैं, कौन सा होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड को मैंने लिख दिया AgBr, AgBr किस में टूटेगा, Ag+Br2- इसमें टूट जाएगा। तो यहाँ पर फिजा ये बता कितना रिएक्टेंट है यहाँ पे, 1 या 2, 1 है, किस में टूट रहा है, मोर देन 2, यानी कितने हैं, 2, 1 और 1 2। तो ये कौन सी हो गई अपने पास में, वियोजन। कौन सा वियोजन, अरे बोलो रे पीछे से, प्रकाशीय। अब कौन सा बचा अपने पास में, लास्ट, तो लास्ट बचा अपने पास में कौन सा, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में अपने पास में क्या होंगे, 2 टर्मिनल होंगे, यानी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज कराओगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कराओगे, तो उसमें क्या होगा अपने पास में, तो इसका क्या एग्जांपल आएगा अपने पास, H2, और अब ये किसमें टूट जाएगा, यानी आपने क्या करा दिया, वाटर को तोड़ दिया किसमें, H2+O2 में। तो ये आपके पास में कौन सी रिएक्शन आ गई बेटा, वियोजन। तो हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, कौन कौन सी देवांशु, पहली संयोजन और दूसरी कौन सी। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, अपन तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरी जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, विस्थापन। क्या नाम बेटा, विस्थापन। विस्थापन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है बेटा, अरे बोलो रे, ये आ रहा है ना इसमें कैमरे में, ये देखना एक बार, हाँ, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि आपके पास में मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है ना, ऐसे समझो बेटा ध्यान से, अधिक क्रियाशील तत्व किसको हटा देगा, कम क्रियाशील दो। अरे कुल मिला के ऐसे समझो, इस क्लास में तुम लोग अपने अपने डेस्क पर बैठे हुए, टेबल पर बैठे हुए। अब क्या होता है कि जैसे ये बैठा हुआ है अभिनव, और अभिनव आगे बैठता है रोज। अब मान लीजिए रुद्र आता है और इसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है कि आपको कहाँ जाना है, पीछे। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं कि या तो ये इससे क्या है, इसमें ताकत ज़्यादा है, और इसका क्या ऑरा है, तो इस कारण ये क्या चाह रहा है, पीछे। तो सेम क्या होगा कि आपके पास में अधिक क्रियाशील तत्व किसको हटा देगा, कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा, और कम क्रियाशील तत्व को हटाएगा तो क्या बनेगा, नया कंपाउंड बन जाएगा। सीधी बात है कि नहीं है, अरे है कि नहीं अभिनव, आपको समझ में। देखो अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे अपने पास में जिंक ले लो। अब जिंक कैसा है, मोर रिएक्टिव, और आपके पास में क्या है, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को आपने किसके साथ रिएक्ट करा दिया, अरे किसके साथ रिएक्ट करा दिया, जिंक के साथ में। तो क्या बनेगा यहाँ से, ZnSO4। क्या बनेगा बेटा, +CO। ये इधर वाला दिख रहा है क्या, इधर देखना एक बार, आ रहा है प्रिंस, हाँ। तो ये ZnSO4+CO, ये अपने पास रिएक्शन है। अब क्वेश्चन ये बनता है अपने पास कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है और कम क्रियाशील तत्व है, यानी कुछ बेस तो होना चाहिए पहचान करने का। तो मैं पूछता हूँ मानवी शर्मा से, मानवी बता बेटा कैसे पहचानेंगे कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील तत्व है। टेबल के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है। आप बताइए नंदनी, नहीं आता, खुशी, हाँ फिजा बता, प्रखल, रुद्र, प्रिंस। देखो बेटा कोई बात नहीं है, तत्वों की क्रियाशीलता को पहचानने के लिए अपन एक सीरीज पढ़ते हैं, उसका नाम है सक्रियता श्रेणी। क्या नाम है, और इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो तत्व ऊपर आते हैं वो कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व। जो नीचे आते हैं वो कैसे होते हैं, कम क्रियाशील तत्व। जो मध्य में आते हैं वो दोनों क्या होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। सेम पहचान करने का तरीका ये है। तो इसकी एक डेफिनेशन भी है कि तत्वों को अभी क्रियाशीलता के क्रम के कौन से क्रम में, असेंडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में से आप कौन सा भी अप्लाई कर दीजिए, उससे जो सीरीज बनती है उसे क्या बोला जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर जिंक कैसा है, अरे नंदनी कैसा है जिंक, अधिक क्रियाशील या कम, अधिक क्रियाशील। तो ये किसको विस्थापित करेगा यहाँ से, अरे
जिंक है ना, ये जिंक, ये किसको हटा रहा है यहाँ से, बोलो। तो यहाँ क्या लिख दूँ फिर मैं, ZnSO4 और Cu कहाँ चला जाएगा, बाहर। और भी एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे एग्जाम्पल बताओ खुशी, बता नंदनी। जैसे Fe की रिएक्शन करा दी मैंने किसके साथ, CuSO4 के साथ। अब Fe कैसा है, मोर रिएक्टिव, तो किसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, FeSO प्लस Cu। कोई इश्यू है क्या यहाँ तक, अरे आ गया सबको समझ में। अब अपने पास में अगली जो रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, ये देख लेना, रेशो बाहर ना चला जाए, आ रहा है क्या। अब द्विविस्थापन में कितनी बार विस्थापन होगा, डबल टाइम। कितनी बार, बेटा एक बात याद रखना कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना, इसमें क्या होता है, आयनों का विनिमय। किसका विनिमय, आयनों का विनिमय होता है, ये तो जानते हैं ना आप। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, सोडियम सल्फेट का किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो आप ऐसा करिए, इधर ले लीजिए Na2SO4, देखो इधर Na2 प्लस BaCl2, तो क्या बनेगा यहाँ से, अरे ऐसे समझो, ये अपने आयन्स में टूट जाएगा, यानी पोलर सिस्टम, यानी ध्रुव बन जाएंगे दो। तो यहाँ से Na2SO4 प्लस Ba, तो क्या बनेगा, BaSO प्लस NaCl, यानी बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये भी दिख रहा है, नहीं दिखा, दिख गया, सही बता ना, देखो ओके। तो अपन ने कितनी रिएक्शन पढ़ ली अब तक, सबसे पहले संयोजन, फिर वियोजन, विस्थापन, और अब कौन सा देखें अपन, अवक्षेपण। अवक्षेपण के बाद देख लेंगे रेडॉक्स, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और कोरोजन, और लास्ट में आपको विकृत द्वंद्वता करा के फिनिश कर देंगे, ठीक है। अपने पास में ये एक ऑफलाइन क्लासरूम की रिकॉर्डेड वीडियो है, जिससे आप इजीली रिवीजन कर सकते हो अपना, ठीक है। डिटेल भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर आराम से रिवीजन कर सकते हो। मिटा दूँ इसको, लिख लिया सबने, देखो तो भाई। आगे अपन अब बात करेंगे किसकी, अवक्षेपण की। किसकी बता, अवक्षेपण की। अवक्षेपण एक रिएक्शन होती है बेटा, अवक्षेपण, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अवक्षेपण जो अभिक्रिया है मेरे भाई, उसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन के लास्ट में क्या होता है, एक अवक्षेप बनता है अविलेय पदार्थ। जैसे कोई रिएक्शन कराई, अब रिएक्शन कराई तो क्या होगा, उस रिएक्शन में अपन ने दो पदार्थों को मिलाएंगे, और जो तीसरा पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ, वो कहाँ होगा साहब, उसके तली में बैठ जाता है। किसके में, आपके पास जो बीकर है, फ्लास्क है, ऐसे समझो, इस बोतल को दे मेरे को, कोई सी भी दे दे, अरे उसको दे, बोतल भी ढूंढ ढांड के दे रहा लिया इसको, कौन सी बोतल दे रहे हो, हाँ भाई देखो इधर, ये बोतल है, देखो इधर। अब इसमें क्या मिलाया अपन ने, दो पदार्थों को। अब दो पदार्थों को मिलाया तो तीसरा नया पदार्थ बना, तो ये जो पदार्थ बनेगा ना तीसरा, ये कहाँ चला जाएगा, इस पात्र की तली में, यानी नीचे आ जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेप। और ये अपने पास में घुलता नहीं है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, अविलेय पदार्थ। क्या बोला जाता है, अविलेय पदार्थ, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में ऐसे कह सकता हूँ कि क्या बनता है बेटा, अविलेय पदार्थ। क्या बनता है, और अविलेय पदार्थ क्या बोलते हैं, अरे नंदनी क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन वही सेम आपने किस में पढ़ी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो आपके पास में क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2, और क्या बनेगा यहाँ से, हैं, यानी VaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस आप कर सकते हो इसको, ठीक है। बैलेंस करना तो सबको आता है, कल सिखा दिया था, कल के लेक्चर में। आता नहीं आता है, ये फिजा क्या कर रही है, तू होमवर्क कर रही है क्या है ये, इसको बंद कर। हाँ, नेक्स्ट अपन कौन सी रिएक्शन देखेंगे, रेडॉक्स। कौन सी देखेंगे, तो रेडॉक्स देख लेते हैं एक बार। ये आ गया ना यहाँ तक समझ में। अब देखो रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ रेडॉक्स, REDOX। अब रेडॉक्स में आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, कितने वर्ड, अब वो दो वर्ड कौन कौन से हैं, एक तो है आपके पास में यहाँ पर रेड, और एक क्या है, ऑक्स। यहाँ रेड का मतलब होता है रिडक्शन, क्या होता है, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो कुल मिला के ऐसे कह सकता हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, कैसी रासायनिक अभिक्रिया बता बेटा, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों की अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कहते हैं।
तो पहले कौन सा देख लेते हैं अपने पास, रिडक्शन। कौन सा देख लेते हैं? और रिडक्शन का हिंदी नाम क्या है? अपचयन। क्या नाम है? तो मिटाऊंगे, मिटा देता हूं। कितना ड्यूरेशन हुआ है इसका? 15 मिनट। हाँ चलने दो। अब कौन सी देखेंगे अपन? अपचयन। देख लो अपचयन, देख लो। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण। अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बेटा? अपचयन। अरे बोलो। और अपचयन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन। क्या बोला जाता है? रिडक्शन। देखो, जो अपचयन अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में जो होता है हाइड्रोजन, उसकी क्या होती है? वृद्धि। क्या होती है? और ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। ये तो अपन पढ़ते हैं 10th क्लास तक। 10th क्लास में अपन ने केवल ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का घटना या निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब अपन हाई एजुकेशन में जाते हैं या 11th-12th में अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग होता है केवल गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कौन सा एलिमेंट्स तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन सा एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस थ्योरी पर अपन बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ NCERT का कि यहाँ पर क्या होगा? H2 की क्या होगी? वृद्धि। क्या होगी बेटा? और O2 क्या होगी? अरे बोलो, कमी। ठीक है, तो अपने पास में क्या हुआ? हाँ देखो भाई, अपन क्या पढ़ रहे हैं? रिडक्शन। तो अब इसमें अपन के पास में क्या होगी? H2 की क्या होगी? वृद्धि होगी। और ऑक्सीजन की कुल मिला के अपन को कमी करनी है। तो इसका एग्जाम्पल ले लो जनरल। कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है NCERT में? CuO प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से? Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ कि CuO से Cu का बनना और H2 से H2O का बनना। तो यहाँ पर देखा आपने, ऑक्सीजन निकल गया किसके साथ से? कॉपर के साथ से। और इधर किसके साथ ऐड हो गया? हाइड्रोजन के साथ। सॉरी, हाइड्रोजन के साथ नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? वृद्धि और यहाँ पर कमी। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? अपचयन। और भी एग्जाम्पल लिखे हैं क्या इसको? NCERT में है रखे हैं, दे रखे हैं जो भी। क्या यही है? नेक्स्ट अपन बात करें ऑक्सीडेशन की। किसकी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इसको रिवर्स कर लो। किसकी? O2 की क्या? अरे बोलो। और H2 की कमी। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है ऐसी जिसमें आपके पास में ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है? बताओ। Cu ये वाला कॉपर ऑक्साइड, तो प्लस O2 क्या बन रहा है यहाँ से? ये वाला। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो कौन सी फॉर्म में था? सिंगल फॉर्म में। लेकिन यहाँ किसके साथ में ऐड हो गया? कॉपर के साथ। तो कुल मिला के क्या किसकी इंक्रीजमेंट हुआ है यहाँ पर? O2 की क्या हुई है? वृद्धि। कमी क्यों हुई है? तो कमी हुई है, वृद्धि। और एग्जाम्पल कौन है इसका? यही लिखवाया है। ठीक है, अब अपने पास में ये दोनों रिएक्शन है। कौन कौन सी? ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दोनों जो रिएक्शन हैं अपने पास, इनको प्रमुख रूप से क्या बोला जाता है? रेडॉक्स। कोई दिक्कत है क्या? तो रेडॉक्स का एग्जाम्पल ले लो सीधा। अब रेडॉक्स का एग्जाम्पल क्या है अपने पास? तो इधर लिख लेते हैं ना, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का एग्जाम्पल बताइए। लिखा रखा है आपको, हैं? ZNO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। तो यहाँ आपको देख रहा है ZNO से Zn और C से प्लस CO, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे घटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी लिखा है। तो अपने आवास में और क्या दे रखा है एग्जाम्पल? यानी मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस HCl क्या बन रहा है यहाँ से? MnCl2 प्लस H2O। तो यहाँ से मैग्नीज से क्लोरीन का ऐड होना और इसके साथ ऐड होना। तो ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है? रेडॉक्स। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे सबको समझ में? चलें आगे। तो अपन ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स भी देख लिया था। अब अपन बात करेंगे ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया। किसके आधार पर? अब ऊष्मा के आधार पर बताएगा मुझे
क्या नाम है इसका? रुद्र। रुद्र बेटा कितने प्रकार की होती हैं बताओ? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? ऊष्मा क्षेपी और शोषी। तो एक तो होती है अपने पास में ऊष्मा क्षेपी, एक कौन सी होती है? ऊष्मा शोषी। ये 2 रिएक्शन है भाई। ऊष्मा क्षेपी का मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन। क्या होता है? और जिसमें क्या होता है? दूसरी में अपशोषण। क्या होता है? ठीक है, अब समझेंगे कैसे कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जैसे अपन के पास में कैल्शियम ऑक्साइड, नाम सुना है? सफेदी करते हैं ना दीवारों पे अपन, जिसे बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। उसमें क्या डाल दिया? पानी। अब पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा उसमें क्या होती है? उबाल आ जाता है उसमें, और वो क्या निकलती साथ में? भाप। और वो भाप क्या है? ऊष्मा ही तो है। तो कौन सी अभिक्रिया हुई? जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों में क्या रहता है? पानी। धूप में रख दिया तो धूप में क्या होगा रखने से? जो पानी कहाँ चला जाएगा? वातावरण में। तो कौन सी अभिक्रिया? अब बात करें ऊष्मा शोषी की, तो शोषी का एग्जाम्पल क्या है? कि सर एक एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है बताओ? जिसमें ऊष्मा का अपशोषण होता है, बताइए। तो अपने पास में NO2 का फॉर्मेशन करते हैं अपन, N2 प्लस O2, तो क्या बनता है यहाँ से? NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी को क्या बोला जाता है? हास्य गैस, यानी अपने पास लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। और इसके एग्जाम्पल आप बताइए उसमें क्षेपी के तो कौन कौन से हैं बताओ? जैसे CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? CO2 प्लस H2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसके साथ में? मेथेन के साथ रिएक्ट कराते हैं किसको? ऑक्सीजन को। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब क्या बचा है इसमें टॉपिक बताओ रे? हैं? संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, तो ये और देख लेते हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता। उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन भी बचते हैं, PYQ वगैरह, जिसको पूछना है वो पूछ लेना। देखो एक टॉपिक है अपने पास में, और ये वाला जो टॉपिक की मैं बात करूंगा ना, कौन सा? संक्षारण। ये संक्षारण आप चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर भी पढ़ोगे। संक्षारण समझो पहले। संक्षारण सही लिखा है क्या हिंदी में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोरोजन। समझो ध्यान से। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई धातु का टुकड़ा होता है, कोई धातु होता है, उसको आपने वातावरण में खुला छोड़ दिया। नींद आ रही है तो क्लास में देख इधर। संक्षारण है, तो संक्षारण में कोई धातु है, उसको वातावरण में अपन ने खुला छोड़ दिया। अब जैसे मेरे पास में ये कोई धातु का टुकड़ा है, ये वाला। अब ये जो धातु का टुकड़ा है ना, ये अपनी कौन सी अवस्था में है? नॉर्मल, यानी G, यानी ग्राउंड स्टेट में है। अब ये क्या करता है? अभिक्रिया। क्या करता है? किसके साथ में? एयर, वाटर और नमी वगैरह, या आर्द्रता। ये वाला लेक्चर हो गया, तो थोड़ा सा करा देता हूँ इसको मैं। अब क्या होगा कि ये अभिक्रिया करेगा तो ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की मोटी परत बना लेता है, और वो परत का रंग कैसा होता है? भूरा, यानी ग्रे कलर का। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, इसे क्या बोला जाता है? संक्षारण। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी धातु के टुकड़े को या किसी धातु को वायुमंडल में क्या छोड़ देने पर? खुला छोड़ देने पर वह किसके साथ में? अम्ल, क्षार, नमी, वायु, जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय हैं? तो आपको पता है कि आप उस पर पेंट कर दीजिए, गैल्वेनीकरण कर दीजिए, यसद लेपन कर दीजिए और विद्युत लेपन कर दीजिए। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं। अब लास्ट जो आपका टॉपिक है उसका नाम क्या है? विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता और समझ लो, क्योंकि ये लेक्चर हो गया, फिर मुझे दूसरी क्लास में जाना है। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता में ये होता है कि जब आपके पास में जो खाने वाले पदार्थ होते हैं ना, तेलीय बसे युक्त पदार्थ होते हैं, उनको लंबे समय तक अपन खुला छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है? उनका विघटन, और उनमें क्या आ जाती है? फफूंदी। क्या आ जाती है? फफूंदी। जानते हैं सब लोग? और फफूंदी आ जाती है, जिसके कारण वो आपका पदार्थ कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है या सड़ जाता है, और उसे क्या बोलते हैं? विकृत। कोई दिक्कत है क्या? अब विकृत गंधिता से बचने के उपाय, और उपाय बताइए खुशी। लास्ट लेक्चर है, बता जल्दी जल्दी। क्या? कांच के जारों में रखें। दूसरा, वायुरोधी बर्तनों में रखें। तीसरा,
रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करें, और उच्च गुणवत्ता वाले ऑयल्स का क्या करें आप यूजेस करें। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका लगभग यहाँ पर क्या होता है, क्लोज होता है। अब इसमें कुछ बचा हुआ है क्या, कुछ पूछना है किसी को हैं? आपके क्वेश्चन बचते हैं एनसीईआरटी के पीछे, पूछना हो किसी को तो पूछ लो। अरे पूछना है क्या प्रिंस, मानवी, कोई डाउट है? आगे बेटा समझ में अच्छे से। खुशी, नंदनी, फिजा, अनुष्का, बता जल्दी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर लगभग क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं कि जैसे आपके पास में आपने पढ़ा विकृत गंध्यता, तो विकृत गंध्यता में आपने पढ़ा होगा कि सब चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है? क्योंकि उससे वो सड़ने से बचाती है, यानी ऑक्सीकृत होने से। ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना, यानी सड़ना। ठीक है। दूसरा, अपने पास जो सोडा बॉटल होता है, अपने पास कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें कौन सी गैस आती है, CO2 आती है। फिर कुछ कंपाउंड बनते हैं जैसे कि AgBr, AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। अपने पास में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। और अपने पास क्या आता है, CaOH का हॉल्ट वाइज। ये किसका एग्जाम्पल है, तो भाई ये सॉरी किसका, इसका नाम क्या है, तो बुझा हुआ चूना। अपने पास में कुछ आता है जैसे CaCO3, इसे क्या बोलते हैं आपके पास, संगमरमर, क्या बोलते हैं, या इसी का नाम है चौक, या इसी को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, या क्या बोलते हैं, खड़िया। ठीक है, जैसे PbNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो ये कुछ की पॉइंट्स आपके बचते हैं, उनको आप इजीली कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? तो करें दूसरा चैप्टर स्टार्ट, एसिड बेस वाला। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इसको भी बंद कर दे कैमरे को। ठीक है।